नेक्स्ट सम स्पेशल एंट्रीज जो हमने देखा था, जर्नल एंट्री का डेबिट और क्रेडिट का रूल हमने सीखा। उसके बाद कुछ स्पेशल एंट्री इसमें बता रखी है। इसमें होता है फर्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं जो एक्सपेंसेस ड्यू, ऐसे पेमेंट या ऐसे खर्चे जो हमको पे कर देने चाहिए थे लेकिन हमने अभी तक उन्हें पे नहीं किया, तो इस तरीके के जो एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें कहा जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब जैसे सैलरी अगर पे कर दी गई तो एंट्री पहले हमने सीखी थी, सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस और लॉसेस को डीआर किया जाता है, तो सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। ये जर्नल एंट्री करते हैं जब सैलरी का पेमेंट कर दिया गया। लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब है कि सैलरी का पेमेंट नहीं किया, ऐसे खर्चे जिनका पेमेंट करना अभी बाकी है, तो ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। तो सैलरी अक्रूवल कंसेप्ट के बेसिस पे सैलरी ड्यू हो चुकी है इसलिए सैलरी को डीआर किया जाएगा, और कैश नहीं गया इसलिए उसकी जगह लिख दिया जाता है आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी होती है कि जो पेमेंट बिजनेस को कर देने थे वो पेमेंट अभी तक नहीं किए गए। इसका जो अपोजिट होता है वो होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिनको एडवांस एक्सपेंसेस भी कहा जा सकता है। प्रीपेड और एडवांस एक्सपेंसेस, प्रीपेड और एडवांस एक्सपेंसेस में ऐसे एक्सपेंसेस जिनका काम सामने वाले ने अभी तक किया नहीं और हमने उसको पहले से ही एडवांस में ही पैसे दे दिए, तो वो कहलाते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो जैसे ये लायबिलिटी होती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उस तरीके से ये एसेट्स हो जाती है। प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स है तो उसको डीआर किया जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। तो इसे लिखा है एक्सपेंसेस व्हिच नॉट हैव बीन ड्यू बट पेड इन एडवांस आर नोन एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। सच एक्सपेंसेस आर एसेट्स फॉर फन। जब हम फाइनल अकाउंट भी पढ़ेंगे तो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस के बहुत एडजस्टमेंट आते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे खर्चे जैसे हम सिम लेके आते हैं तो उस पर प्रीपेड सिम होती है, उसका यूज हम बाद में करते हैं लेकिन रिचार्ज पहले करवाना पड़ता है। तो ऐसे खर्चे जो हमने पहले ही पे कर दिए वो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर एक्सपेंसेस अकाउंट, ये इसकी जर्नल एंट्री है। तो जिस तरीके से ये दो स्पेशल एंट्री है, ये दोनों एंट्री एक्सपेंसेस से रिलेटेड होती है, इसी तरीके से इनकम भी ऐसी हो सकती है जो आउटस्टैंडिंग हो कि हमको मिल जानी चाहिए थी लेकिन अभी तक हमको रिसीव नहीं हुई है। तो वो जो नेक्स्ट बताया है थर्ड आउटस्टैंडिंग, और इनकम के लिए जो वर्ड एक और यूज होता है एक्रूड, ACCRUED, एक्रूड इनकम। तो दो वर्ड होते हैं, एक होता है अर्न करना और एक होता है रिसीव करना। तो ऐसी इनकम जो हमने अर्न कर ली, मतलब हमने किसी का काम पूरा कर दिया तो हमने उसको अर्न तो कर लिया पर उसने अभी तक हमको पैसे नहीं दिए तो रिसीव नहीं हुई है। तो ऐसी इनकम जो अर्न हो गई है लेकिन रिसीव नहीं हुई, पैसे हमको मिल जाने चाहिए थे लेकिन अभी तक नहीं मिले, तो उसको आउटस्टैंडिंग या एक्रूड इनकम कहा जाता है। और एक्रूड इनकम एसेट्स होती है इसलिए एसेट्स को जर्नल एंट्री में डीआर किया जाता है। तो इसकी एंट्री बनेगी एक्रूड इनकम अकाउंट डीआर। टू इनकम अकाउंट, ये थर्ड। और फोर्थ जो स्पेशल एंट्री है उसमें आएगा अनअर्न्ड, या इसको एडवांस इनकम भी कहते हैं।
अर्नड या एडवांस इनकम इसकी अपोजिट हो जाएगी आउटस्टैंडिंग इनकम, जो हमको मिल जानी चाहिए थी लेकिन अभी तक नहीं मिली। इसका अपोजिट ऐसी इनकम जिसका आपने अभी तक काम नहीं किया लेकिन सामने वाली पार्टी ने हमको पहले ही पैसा दे दिया, तो उसमें ये आएगा अर्न अभी तक हमने नहीं की। किसी इनकम को हम अर्न कब करते हैं, जब उसका हम काम कर देते हैं। तो अर्न किए बिना ही हमको रिसीव हो गई, तो वो अर्न या एडवांस इनकम। और कोई पर्सन हमको काम करने से पहले ही पैसा दे जाए तो वो हमारे बिजनेस के लिए लाइटली हो जाती है, इसलिए उसको सीआर किया जाएगा। उसकी एंट्री बनेगी इनकम अकाउंट डीआर टू अर्नड इनकम। तो ये चार जो एंट्री है वो दो एक्सपेंसेस से रिलेटेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वापस रिपीट कर रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं ऐसे एक्सपेंसेस जिन्हें हमको पे कर देना चाहिए था लेकिन अभी तक हमने उनका पेमेंट नहीं किया, वो लायबिलिटी होती है। सेकंड प्रीपेड, ऐसे एक्सपेंसेस जो ड्यू नहीं हुए और पहले ही हमने उनका पेमेंट कर दिया, वो प्रीपेड एक्सपेंस है। फिर दो इनकम से रिलेटेड है, आउटस्टैंडिंग इनकम, ऐसी इनकम जो रिसीव हो जानी चाहिए थी लेकिन हमको अभी तक सामने वाले ने पैसे नहीं दिए। और अर्नड या एडवांस इनकम, हमने काम नहीं किया और सामने वाली पार्टी ने पहले पैसा दे जाए, तो वो फोर्थ अर्नड इनकम। इसके बाद जो आगे तुमको सेंड किए थे फाइल में, तो फिफ्थ जो है उसमें वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का थ्योरी का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल इन्वेस्ट करी थी ओनर ने, तो ओनर को भी बिजनेस उस कैपिटल पर इंटरेस्ट देता है। उसके पीछे कंसेप्ट है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट में हमने पढ़ा था कि ओनर और बिजनेस दोनों को हमको हमेशा अलग अलग मानना है। तो ओनर ने जो कैपिटल इन्वेस्ट करी थी, तो बिजनेस ये मानता है कि मैंने ओनर से इतने पैसे लिए, तो उस पर इंटरेस्ट का पे भी बिजनेस करता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए लॉस होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैटेगरी होती है नॉमिनल अकाउंट की, और नॉमिनल अकाउंट का रूल था जितने भी लॉसेस और एक्सपेंसेस होते हैं उनको डेबिट किया जाता है। तो इसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और सेकंड जो चीज इसमें ध्यान रखने की है वो ये, जब ओनर को हमें कोई पैसा देना है तो वो कैश में देना जरूरी नहीं होता है, हम वो पैसा उसकी कैपिटल में डाल देते हैं। तो इंटरेस्ट का पेमेंट कैश में नहीं किया जाएगा, उसका पैसा उसकी कैपिटल में डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। तो लिखा है अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ओनर्स कैपिटल, so it is a loss for business and also a non cash item। अगर तुम इसको कैश आइटम मान के यहाँ पर टू कैश लिख देते हो तो वो गलत होगा, क्योंकि कैश सीआर कब होता है, वो रियल अकाउंट है। जब कैश का आउटफ्लो होता है, क्रेडिट विच गोज आउट, तो ही कैश लिखा जाएगा। यहाँ पर ओनर को कोई पैसा कैश में दिया नहीं जाता है, वो पैसा उसकी कैपिटल में डाल दिया जाता है, इसलिए कैश यहाँ पर नहीं आएगा। इसी तरह उसका आगे जो टॉपिक दे रखा है उसमें है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इसका अपोजिट होगा। ड्राइंग्स हमने पढ़ा था जब ओनर पर्सनल यूज के लिए कोई गुड्स या अमाउंट विड्रॉ करता है बिजनेस से, तो उस पर फिर बिजनेस उससे इंटरेस्ट लेगा। यहाँ भी सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट है कि जब ओनर ने कैपिटल इन्वेस्ट करी तो उस पर इंटरेस्ट दे रहा है बिजनेस, तो जब वो पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा लेके गया था बिजनेस से तो उस पर इंटरेस्ट लिया जाता है। तो यहाँ पर ड्राइंग्स अकाउंट डीआर, ये भी नॉन कैश आइटम होता है, ड्राइंग्स अकाउंट डीआर। तो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
फर्म के लिए प्रॉफिट या इनकम कह सकते हैं, क्योंकि अब उसको ओनर से पैसा लेना है। तो नॉमिनल अकाउंट कहता है जितनी भी इनकम और प्रॉफिट होते हैं उसको सीआर किया जाएगा। तो एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट लिया टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये पेजेस जो तुमको भेजे थे स्पेशल एंट्रीज के, उसमें 6 टॉपिक हुए। इसके बाद जर्नल एंट्री में जहाँ प्रॉब्लम आती है सबसे ज़्यादा वो आता है डिस्काउंट का टॉपिक। तो वहाँ पर नेक्स्ट समझाया गया डिस्काउंट। जर्नल एंट्री करते समय सबसे ज़्यादा अमाउंट कैलकुलेट करने में दिक्कत होती है जब जर्नल एंट्री में डिस्काउंट किसी ट्रांजैक्शन में डिस्काउंट के लिए कहा गया। तो डिस्काउंट में इसमें लिखा है अमाउंट विच इज डिडक्टेड फ्रॉम टोटल अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल्स ऑफ गुड्स और पेमेंट एंड रिसीप्ट ऑफ कैश इज नोन एज डिस्काउंट। परचेज या सेल करते समय या पैसे लेते या देते समय टोटल अमाउंट में से जो अमाउंट कम किया जाता है वो डिस्काउंट। और इसे एक्सप्लेन करना ज़्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि हम नॉर्मल जो प्रैक्टिकल लाइफ में भी डिस्काउंट बहुत बार हम यूज करते हैं। तो बिजनेस में डिस्काउंट को 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट टाइम है वो है ट्रेड डिस्काउंट, और सेकंड जो टाइम है वो होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, ये जो डिस्काउंट होता है ट्रेड डिस्काउंट, ये सभी टाइप के कस्टमर्स के लिए होता है। अगर कस्टमर ने क्रेडिट पर हमसे गुड्स परचेज किया, उधार पर माल खरीदा है या कैश पर खरीदा है, दोनों को ही ये वाला डिस्काउंट दिया जाता है। तो कह सकते हैं कि जब कोई बिजनेस अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए जो डिस्काउंट देता है, वो जो डिस्काउंट होता है वो ट्रेड डिस्काउंट। ये डिस्काउंट उस कस्टमर को भी दिया जाता है जिसने कैश में गुड्स नहीं परचेज किया हो, हमसे उधार माल ले जा रहा हो, तो उसको भी ये डिस्काउंट दिया जाता है। लेकिन कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश के पेमेंट में ही दिया जाता है। और सबसे बड़ा जो डिफरेंस इन दोनों डिस्काउंट में है कि जर्नल एंट्री करते समय ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। ट्रेड डिस्काउंट को जर्नल एंट्री में कभी भी रिकॉर्ड नहीं करना है। उसका जो अमाउंट होता है वो अमाउंट से उनको टोटल अमाउंट में से लेस कर देना है। जबकि कैश डिस्काउंट जो है वो हमेशा रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्डेड इन बुक्स। कैश डिस्काउंट बिजनेस में इसलिए दिया जाता है ताकि जो कस्टमर है वो जल्दी से जल्दी कैश में हमारा कैश जो बाकी है वो कैश पेमेंट कर दें, या फिर परचेज करें तो कैश में ही परचेज करके ले जाए। बहुत बार शॉप पे ऐसा लिखा हुआ होता है 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो जब कोई कस्टमर बाहर से ये चीज पढ़ता है कि 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो अगर उसने मान लो 10,000 का गुड्स परचेज किया है तो उसे 10% ट्रेड डिस्काउंट का ट्रेड डिस्काउंट मतलब होता है कि अगर उसने उधार भी खरीदा है तो 10,000 का 10% 1,000 रुपये उसके टोटल में से कम कर दिए जाएंगे, उसे वो चीज 9,000 रुपये में ही पड़ेगी। पर ये 5% जो कैश डिस्काउंट है ये उसको तभी मिलेगा जब वो ये पैसा कैश में दे रहा हो। तो मान लो ए और बी 2 पर्सन है, ए अगर वो जो गुड्स 10,000 का था वो उधार पर लेकर जाएगा तो उसको बाद में 9,000 रुपये देने। पर यही अगर बी जो है उसने कहा कि मैं पैसे अभी दे रहा हूँ, तो उसको फिर ये 9,000 पर 5% और डिस्काउंट मिलता है, 450 रुपये और कम कर दिए जाते हैं, तो उससे 8,550 रुपये ही लिए जाएंगे।
तो ऐसा करने से बिजनेस को ये बेनिफिट होता है कि जो कस्टमर होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कैश पेमेंट करने की रखते हैं ताकि उनको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाए। और बिजनेस में रिस्क कम हो जाती है कि ये जो 9,000 रुपये उसने कहा मैं बाद में देकर जाऊंगा, हो सकता है वो बाद में नहीं दे, और वेंडर्स की रिस्क रहती है कि कैश डिस्काउंट देने से हमको थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ लेकिन रिस्क जो होती है वो कम हो जाती है। तो 2 टाइप के डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट सभी को दिया जाता है और कैश डिस्काउंट से कैश पेमेंट करने वाले कस्टमर को दिया जाता है। तो यहाँ पर जो अगर एग्जाम में पूछे थ्योरी का क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, तो जो मैंने डिफरेंस सेट किए थे वो पढ़ना है। और यहाँ पर हमारे जर्नल एंट्री के जो कंसेप्ट है वो पूरे होते हैं। अब आपको जर्नल एंट्री के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद लेजर पोस्टिंग जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है रिकॉर्डिंग के बाद पोस्टिंग की, वो हम आगे पढ़ेंगे।